Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today we are going to start our third chapter of mathematics grade 7. तो इसमें जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो तो है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। अप्रॉक्सीमेट कैसे करेंगे और एस्टिमेट कैसे करेंगे। तो उन सब को करने से पहले हम जो है राउंड ऑफ करना सीखेंगे कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, होल नंबर का राउंड ऑफ कैसे करते हैं और डेसिमल का राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो राउंड ऑफ करने के ये दो मेथड्स हैं। इसके बाद जो है हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करेंगे कि किसी भी गिवन नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं और उनके मेथड्स क्या हैं। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे पास ये जो गिवन नंबर है इसको हम 10 तक राउंड ऑफ करना सीखेंगे। 10 के बाद फिर 100 करना सीखेंगे। यानी अब मैं आपको एक कंसेप्ट दे दूंगा कि इतने तक आपने इसको सॉल्व करना है। तो जब आपको कंसेप्ट आता है तो चाहे आप 100,000 तक उसको सॉल्व करेंगे या उससे आगे लेकर चलते हैं तो वो फिर सॉल्व हो जाएगा। तो इसके सॉल्व करने के लिए जो पहला क्वेश्चन है ये वाला, इसको हमने नियरेस्ट 10 तक सॉल्व करेंगे। तो नियरेस्ट 10 तक सॉल्व करने के लिए आपने जो 10 वाली वैल्यू है, वंस और टेंस आप पढ़ेंगे। वंस टेंस जो टेंस पर आ रहा है उसको आपने क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको दोबारा लिखेंगे। अब आपने जो अंडरलाइन किया है उसकी जो राइट साइड है उस पर देखेंगे, उसको आपने क्या कर लेना है, सर्कल कर लेना है। सर्कल करने के बाद आपने देखना है जिसको आपने सर्कल किया है वो 5 है या 5 से ज़्यादा है। तो फिर आप क्या करेंगे, जिसको अंडरलाइन किया होगा उसमें हम 1 ऐड कर लेंगे। तो ये 2 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3 के बाद अब जो 5 है जिसको हमने सर्कल किया था, जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम प्लेस होल्डर 0 लगा देंगे। इसी क्वेश्चन को हम नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे। तो उसके लिए करने के लिए आपने क्या करना है, वंस टेंस और 100 वाले डिजिट को आपने अंडरलाइन कर लेना है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपने देखना है कि जो अंडरलाइंड नंबर डिजिट है उसकी जो राइट साइड पे डिजिट आ रहा है उसको सर्कल कर। अब आपने जिसको सर्कल किया है वो आपने देखना है 5 है या 5 से ज़्यादा। अगर तो वो 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो आप अंडरलाइन वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। लेकिन अगर वो 5 से कम होगा तो वो तो चूँकि स्किप हो गई, लेकिन जो जिसको आपने अंडरलाइन किया है उसमें आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो ये 7 का 7 हमारे पास वैसे आ जाएगा। इन दोनों की जगह पर हम प्लेस होल्डर यूज़ कर लेंगे। इसी तरह अब इस क्वेश्चन को हम नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करेंगे। तो 1000 को राउंड ऑफ 1000 पर या 1000 तक इसको राउंड ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वंस टेंस 100 एंड 1000। जो 1000 पर डिजिट दिया गया 1000 प्लेस पर उसको आपने अंडरलाइन कर लिया फर्स्ट स्टेप में। इसको अंडरलाइन करने के बाद इसकी राइट साइड पर देखेंगे आप, उसको आपने सर्कल कर लेना। तो अब जब उसको सर्कल किया तो वो देखें 5 या 5 से ज़्यादा है अगर, तो फिर आप क्या करेंगे, जिसको अंडरलाइन किया हुआ है उसमें आपने 1 ऐड कर देना है। तो इन तीनों की जगह पर हमारे पास प्लेस होल्डर 0 आ जाएंगे, 5, 2 और 7 की प्लेस पर। अब ये 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये 0 हमारे पास आ जाएगा। 10 बन जाएगा, 10 का 0 लगेंगे। 1 कैरी अब आप इसमें कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 1000 तक हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। अब आपने इसको किस पर करना है, 10,000 तक। कहाँ तक करना है, 10,000 तक राउंड ऑफ करना है। तो आप सेम वही आपका फार्मूला है, आप उस जगह पर या उसकी प्लेस पर जो 10,000 की प्लेस पर डिजिट है उसको देखेंगे। तो ये आएगा वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ये हमारे पास आ गया 0। फर्स्ट स्टेप में हमने ये देख लिया। सेकंड स्टेप में आपने देखना है जो उसकी राइट साइड पर है
उसकी राइट साइड पर है 9 जो इसको हमने अंडरलाइन की है। तो ये 5 और से ज़्यादा है, अगर 5 से ज़्यादा तो हम इसमें एक 1 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 34 1। और अब इन 4 ये जो डिजिट्स दिए गए इनकी जगह पर आप प्लेस होल्डर ज़ीरोज़ लगा देंगे। इसी तरह होल नंबर जो हैं जितने भी होल नंबर हैं उनको आप, ये हमने 10,000 तक किया, 100,000 तक भी किया जा सकता है, मिलियन तक भी किया जा सकता है। तो जिसको करना हो आपने सिंपल करना क्या है, उस नंबर में उस डिजिट को अंडरलाइन कर लेना, उसकी राइट साइड पर देखना है, जो राइट साइड पर अगर वो 5 या 5 से मोर देन है तो आपने क्या करना है, जिसको अंडरलाइन किया है उसमें 1 ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर वो जिसको आपने सर्कल किया है वो 5 से कम होगा तो अंडरलाइन वाले में आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो हमारा जो पहला नंबर है नियरेस्ट होल नंबर, यानी अगर हमें कोई डेसिमल दिया गया है तो उसको होल नंबर में आपने कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे, ये एक ही रूल है आपके लिए कि किसी भी डेसिमल को आपने होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो है वंस वाली जगह पर जो डिजिट दिया गया है उसको आपने क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना। बाकी सेम रूल वही है। डेसिमल के बाद जो आ रहा है नेक्स्ट स्टेप में आप उसको 4 6 9 5 डेसिमल के फ़ौरन बाद जिसको अंडरलाइन किया है उसकी राइट साइड पर आप देख रहे हैं कि जो डिजिट दिया गया है वो 5 से कम है। अगर तो वो 5 से कम है तो हम अंडरलाइन वाले में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि अंडरलाइन वाले में तब हम ऐड करते हैं जब जो सर्कल किया गया डिजिट है वो 5 या 5 से ज़्यादा हो। तो चूँकि अब ये 4 है, 5 से लेस देन है, तो इसलिए फिर हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और डेसिमल में हम प्लेस होल्डर के तौर पर ज़ीरोज़ भी यूज़ नहीं करते। तो अब ये हमारे पास जो है नियरेस्ट होल नंबर आया है वो है 78। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पार्ट है इसका 1 डेसिमल प्लेस। तो इसको ये जो 1 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 डेसिमल तक भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 डेसिमल प्लेस तक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप एक मेथड सीख लेते हैं तो जितने मर्जी उसकी प्लेसेस तक उसको सॉल्व करें। तो इसको 1 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, जो 10th प्लेस है उसको, उस जगह पर जो डिजिट दिया गया हम उसको अंडरलाइन करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद जो आ जाता है हमारे पास 10th प्लेस आता है, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब हम 10th प्लेस को, जो 10th प्लेस पर डिजिट है उसको अंडरलाइन करने के बाद जो उसकी राइट साइड पर है उसको क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। अगर तो वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम जो अंडरलाइन किया गया डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो चूँकि अब ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो 78.5 आंसर हमारा आ जाएगा। डेसिमल में हमने पढ़ा है कि जो प्लेस होल्डर है 0 वो इसमें यूज़ नहीं होता। किया है वो 1 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व किया है। इसको हम 2 डेसिमल प्लेस तक भी सॉल्व कर सकते हैं और 3 डेसिमल प्लेस तक भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करते हैं। जब हमने 1 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व किया है तो हमने किसको अंडरलाइन किया था, जो 10th प्लेस पर डिजिट दिया गया है। तो अगर 2 डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो आपने फिर 100th प्लेस पर जो डिजिट दिया गया उसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना। तो 78.469.5। अब जो 100 प्लेस पर डिजिट है वो हमारे पास 6 आ रहा है 100th प्लेस पर। इसको करने के बाद, अंडरलाइन करने के बाद आपने उसके राइट साइड पर देखना कि राइट साइड पर जो डिजिट है, जो जिसको हमने सर्कल किया है वो 5 है या 5 से ज़्यादा है। अगर तो 5 या 5 से मोर देन है तो फिर आप अंडरलाइन किए कि डिजिट में 1 ऐड करेंगे। लेकिन अगर वो 5 या बल्कि 5 से कम होगा तो फिर आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो अब जो है ये हमारे पास देखने से ये 5 से ज़्यादा, तो हम जिसको अंडरलाइन करेंगे उसमें 1 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ गया 78.476 + 1 7। अब इनमें हम प्लेस होल्डर के तौर पर
कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डेसिमल में प्लेस होल्डर हम यूज़ नहीं करते। इसका तीसरा पार्ट है टू द नियरेस्ट हंड्रेड्थ। तो हंड्रेड्थ के तौर पर भी हमने जो 2 डेसिमल प्लेस तक की है, ये सेम हंड्रेड्थ वाली प्लेस थी, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। 4 वाला जो पार्ट है टू द नियरेस्ट थाउजेंड्थ, 0.001 का मतलब है कि आप उसको थाउजेंड्थ प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को पकड़ लें दोबारा, 78.4695। तो जब हमने इसको थाउजेंड्थ प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो आप 10th, 100th और 1000th प्लेस पर जो डिजिट दिया गया उसको अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में देखना है, जिसको आप अंडरलाइन कर लें उसकी राइट साइड पर जो गिवन डिजिट्स है उसको आप सर्कल करेंगे। तो सर्कल करने किए कि डिजिट्स को आपने गौर से देखना है। अगर तो वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो अंडरलाइन किए गए डिजिट में आप 1 ऐड करेंगे, लेकिन अगर वो 5 से कम होगा तो आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब ये 5 है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये आ गया 78 इसको तो स्किप कर देंगे। ये अब 9 और 1 ऐड किया, ये बन गया 10 का 0 लगेगा, 1 कैरी इधर आ गया, ये 78.470 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपने होल नंबर के करीब लेकर आना हो, उस तक राउंड ऑफ करना हो, नियरेस्ट 10th, 100th, 1000th, 10,000th, जहाँ तक भी आपने राउंड ऑफ करना हो, आप अगर इन क्वेश्चन को 2 से 3 दफ़ा देखते हैं या फर्स्ट टाइम अगर आप गौर से देखते हैं तो इनको क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास 4 क्वेश्चंस हैं ये, तो इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़े से ट्रिकी से थे। तो इसमें ये दिया गया 4.918 मीटर टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर। 0.1 मीटर का मतलब आपको पता है कि ये 1 डेसिमल प्लेस तक है। तो 1 डेसिमल प्लेस को सॉल्व करने का वही मेथड है हमारे पास, 4.918। तो नियरेस्ट ये 0.1 मीटर जो है, तो 1 डेसिमल प्लेस है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो 1 डेसिमल प्लेस पर या 10th प्लेस पर जो डिजिट दिया गया है उसको हम अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, उसके जो नेक्स्ट वाला है उसको आपने क्या कर लेना है, सर्कल कर लेना है। तो सर्कल करके आपने देखना है ये 5 या 5 से ज़्यादा तो नहीं, चूँकि ये 5 से कम है तो इसलिए हमने जिसको डिजिट को अंडरलाइन किया है उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 4.9 मीटर, आंसर इसका आ जाएगा। इसी से रिलेटेड 9.71 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर हमने देखना है। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब है कि हमारे पास ये होल नंबर में कैसे आएगा। तो होल नंबर हम चूँकि पहले जो फाइंड कर रहे हैं उसको फाइंड करने का हमने क्या मेथड पढ़ा है कि वंस वाले पे, वंस की प्लेस पर, कौन सी प्लेस पर, वंस की प्लेस पर जो डिजिट दिया गया उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन कर लिया, उसके बाद जो उसकी राइट साइड पर है उसको हमने क्या करना है, सर्कल करना है। अब वो 5 से ज़्यादा है तो 5 से ज़्यादा इट्स मीन हम इसमें एक ऐड करेंगे, +1 का इजाफा करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10। तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर आएगा, नियरेस्ट सेंटीमीटर का वाला जो है। सी वाला क्वेश्चन है 6.489 kg टू द नियरेस्ट 1/100 kg। तो 1/100 kg का मतलब क्या है, 0.01 kg, यानी 100th प्लेस। कौन सी प्लेस आ रही है, 100th प्लेस, या फिर 2 डेसिमल आप इसको कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा 6.489 kg। तो 100th प्लेस में ये 10th है और ये 100, हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। तो अंडरलाइन करने के बाद जो इससे राइट वाला है जिसको हमने अंडरलाइन किया है उसको अब क्या कर लेंगे, उसको हमने सर्कल कर लिया। अब उसको गौर से देखें
तो ये हमें पता चल रहा है कि ये 9 से ज़्यादा है, मतलब 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा हो तो हम जिसने अंडरलाइन किया है उसको क्या करते हैं, उसमें 1 ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6.49 kg, नियरेस्ट 1/100 kg। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। लास्ट जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का, उसमें क्या है, $10.982 नियरेस्ट 10 सेंट्स। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो हम जानते हैं कि जो $1 है वो किसके इक्वल होता है, वो 100 सेंट के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1। क्या आ रहा है हमारे पास, 0.1 डॉलर, 0.1 आ गया। तो इसको आपने क्या करना है, इसको चूँकि ये हमें 1 डेसिमल प्लेस दे रहा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 10.982, तो चूँकि ये डॉलर में गिवन है तो 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है आपने 1 डेसिमल को अंडरलाइन कर लेना जी, कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, उसकी राइट साइड पर देख रहे हैं 5 या 5 से ज़्यादा है वो वाला नंबर जिसकी वैल्यू है, तो हमने जिसको अंडरलाइन किया उसमें हम 1 ऐड कर लेंगे। जब आपने इसमें 1 ऐड किया तो ये तो 0 हो जाएगा। तो चूँकि ये 9 + 1 10 बना था, 10 का 0 लगेंगे तो 1 कैरी इधर आ जाएगा, तो ये 1 प्लस इधर आके 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा $11 इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन थे। इसमें हमने राउंड ऑफ करना सीखा कि कैसे आप होल नंबर को और कैसे जो डेसिमल जो है नंबर्स हैं या डेसिमल वैल्यूज़ जो हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उनको फाइंड कैसे करते हैं और उनको फाइंड करने के लॉज या रूल जो हैं वो कैसे हैं, वो कितने हैं। वो 5 रूल दिए गए हैं तो उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, उनसे रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइजेज हैं वो उसको सॉल्व करेंगे।